तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 में हमसे क्या पूछा गया है। द इजेक्शन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिल्वर मेटल इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कैन बी स्टॉप्ड by applying the voltage of 0.35 volts when the radiation 256.7 nanometer is used. Calculate the work function for the silver metal. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सिल्वर मेटल से इजेक्ट हो रहे हैं। जब हम यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको हम यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द वोल्टेज ऑफ 0.35 वोल्ट्स। और जो यहाँ पे रेडिएशन यूज हो रहा है उसकी जो वेवलेंथ है वो हमारे यहाँ पे कितनी है, 256.7 नैनोमीटर। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सिल्वर मेटल का वर्क फंक्शन निकालना है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले जो हमारी यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी होगी वो हमारे यहाँ पे किसके बराबर होगी, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ये हमारे यहाँ पे किसके बराबर होगी, ये हमारे यहाँ पे वर्क फंक्शन प्लस हमारे यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा। इससे पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन निकालना पड़ेगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। अब हमें सिंपल यहाँ पे क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। प्लैंक कांस्टेंट जो हमारे यहाँ पे एच की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट का जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो यहाँ पे क्या होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो हमारे यहाँ पे वेवलेंथ है पहले से गिवन है, जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 256.7 नैनोमीटर है। तो ये हमारे यहाँ पे जो वेवलेंथ है 256.7 नैनोमीटर में रखा है। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻⁹ से। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 256.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर। तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे 256.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर। तो मीटर से मीटर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 6.626 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 6 3 18 1 कैरी गया, 3 2 6 एंड यहाँ पे 7। 6 3 18 1 कैरी गया, 6 3 18 एंड 19.878 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या होगा 10⁻⁻34 10⁸ एंड यहाँ पे क्या है 10⁻⁹ 10⁻⁹ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। तो 8 9 17 हमारे यहाँ पे पॉजिटिव एंड माइनस का 34। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10⁻⁻17 जूल आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा 256.7। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, दोनों को पॉइंट रिमूव करने, तो वो हम यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये हमारे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 19878 मल्टीप्लाई 10⁻³ हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है 3 डिजिट पहले पॉइंट लग रहा है, तो हम यहाँ पे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या 19.878, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला पॉइंट रिमूव हो जाएगा। एंड 1000 को हम यहाँ पे 10⁻³ लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे क्या था 10⁻⁻17 डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पे क्या है 256.7। तो पॉइंट हटा के यहाँ पे 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे 10⁻⁻1 है ये हमारे यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा -17 -3 तो माइनस का 20 एंड ये पॉजिटिव का 1 में जाएगा तो 10⁻⁻19 हो जाएगा। तो 19878 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 2567। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे कितना आंसर आएगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या 19878, इसको हमें यहाँ पे किससे डिवाइड करना है 2567 से। 2567 से हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे किससे कर लेता हूँ, 7 से कर लेता हूँ। 7 7 49 का 9, 4 कैरी चला गया, 7 6 42 46, 4 कैरी चला गया, 5 7 35 एंड यहाँ पे आ जाएगा 39, 3 कैरी चला गया, 7 2 14 एंड यहाँ पे आ जाएगा 17। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 18 में से 9 गए 9, 6 में से 6 गए 0, फिर दोबारा हमारे यहाँ पे 18 आ गया, 18 में से 9 गए 9 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 में से 7 गए 1। अब हम यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 7 से दोबारा करना पड़ेगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 17969। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 में से 9 गए 1, 8 में से 6 गए 2, फिर हमारे यहाँ पे कितना बचेगा 10 में से 9 गए 1 एंड 8 में से 7 गए 1। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे 4 से करना पड़ेगा, 7 4 28 का 8, 2 कैरी चला गया, 6 4 24 एंड यहाँ पे 26 आ जाएगा, 2 कैरी चला गया, 5 4 20 एंड 22, 2 कैरी चला गया, 4 2 8 एंड यहाँ पे आ जाएगा 10।
तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया 7.74 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 और यूनिट हमारी किस में आएगी, जूल में आएगी। तो ये हमारे यहाँ पे एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन निकल के आ चुका है और इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 के बराबर होता है। तो सिंपल हमें यहाँ पे इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1.602 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले इसकी यूनिट हमारे यहाँ पे किस में थी, जूल में थी, अब किस में हो जाएगी, ये हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगी। तो सिंपल इसको डिवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक जीरो को आगे बढ़ा दूंगा। ऊपर भी 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा है, नीचे भी यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा है, तो पॉइंट से पॉइंट हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब हमें सिंपल क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे साइड में इसको रफ करके कर लेता हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे कितना था 7740, इसको हमें यहाँ पे डिवाइड करना है किससे, 1602 से। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 4 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 4 2 जा 8, 4 को 0 से करेंगे 0, 6 4 जा यहाँ पे 24 का 4, 2 कैरी चला गया, 4 1 जा 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा 6। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 में से 8 का यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, 7 में से 4 गए 3 एंड ये हमारा 7 में से 6 का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लेना पड़ेगा। इसके बाद हम यहाँ पे 8 से कर सकते हैं, 8 2 जा यहाँ पे 16 आ जाएगा, 8 6 जा 48 का 8, 4 कैरी चला गया, 8 1 जा 8 एंड यहाँ पे आ जाएगा 12। इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 10 में से 6 गए हमारे यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा, 1 में से 1 गए 0, 13 में से 8 गए 5, पूरी तरीके से 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 504 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, तो हमें यहाँ पे 3 से करना पड़ेगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर माइनस 19 से 10 की पावर माइनस 19 कट जाएगा। तो इसको डिवाइड करके हमारा जो आंसर आएगा वही हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। तो जो हमारे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी था 0.3 वोल्ट, वही हमारे यहाँ पे क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी देगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो हमारे यहाँ पे हो जाएंगे 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो हमारे यहाँ पे क्या था, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पे निकल के आ चुका है। हमें यहाँ पे एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन निकाल लिया है, तो अब हम यहाँ पे आसानी से वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन, मैं यहाँ पे पूरा लिख लेता हूँ। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन इक्वल टू, हमारे यहाँ पे क्या था, एनर्जी पहले से ही था, तो यहाँ पे सिंपल मैं एनर्जी लिख दूंगा, माइनस हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो एनर्जी हमारे यहाँ पे कितना निकल के आया था, 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पे कितना है, 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोनों को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। तो 4.83 को हमें यहाँ पे 0.35 से सब्ट्रैक्ट करना है, 13 में से 5 गए यहाँ पे 8 आ गया, 7 में से 3 गए 4 आ गया एंड यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 4। तो 4.48 हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा, 4.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर आ चुका है, या कह सकते हैं जो हमारे यहाँ पे वर्क फंक्शन था सिल्वर मेटल के लिए वो हमारे यहाँ पे निकल के आ चुका है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।